100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के इस पुस्तिका के विमोचन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और श्री अभिनव कुमार जी हमारे प्रमुख सचिव, और सभागार में उपस्थित सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण, और आज ये 100 दिन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सभी छायाकार बंधु, सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और समाचार की जितने प्रकार की भी गतिविधियां चलती हैं उन सभी को संचालित करने वाले यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी का मैं अपनी तरफ से आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं 100 दिन पूरे होने पर और आप लोगों ने जो इन 100 दिनों में और जिस कालखंड से मुझे दायित्व मिला है, लगातार आप सबके द्वारा जो सहयोग, आप सब ने जो समर्थन, अपनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए आज अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब आए हैं। भाइयों बहनों, ये 100 दिन का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 दिनों में हमने संकल्प, समर्पण और प्रयास तीनों के साथ लेकर, मिलकर, तीनों को मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमने कदम बढ़ाए हैं, सदे हुए कदम बढ़ाए हैं। मैं सबसे पहले तो आज 100 दिन पूरे होने पर, चूँकि औपचारिक रूप से वैसे तो आप सब लोग समय समय पर लिखते रहे हैं, आप मीडिया चैनलों में हो या हमारे प्रिंट मीडिया में हो, सारे में किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से साक्षात्कार होता रहा है, लेकिन आज पहली बार औपचारिक रूप से यहाँ पर मिलना हो रहा है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से चाहूँगा, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पिछले आम चुनाव में उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया है, एक नया इतिहास बनाने का काम किया है, और 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, और जो उनके काम थे उन सब कामों पर उत्तराखंड की जनता ने फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उत्तराखंड देवतुल्य जनता का हृदय से आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और उन्होंने जिन आशाओं के साथ, जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ और जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उस दिशा में हमने कुछ प्रयास किए हैं, और 100 दिनों में हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे निर्णय अभी आगे भविष्य में लेने हैं, बहुत सारे निर्णयों के लिए हमने प्रस्तावित किए हैं, कई सारी योजनाएं प्रस्तावित की हैं। उन सभी पर हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्रों के आधार पर हमने कोशिश की है कि हमारा सारा, चाहे सचिवालय हो, सचिवालय में एक दिन 9 मीटिंग्स डे का दिन, सोमवार का दिन हम लोगों ने निर्धारित किया है, जिससे कि आने वाले जितने भी आगंतुक हैं उन सभी आगंतुकों को हमारे जो अधिकारीगण हैं अपने अपने कक्षों में मिलें और उनकी जो भी समस्याएं हैं या उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी कोई बात है, उस बात का निस्तारण करें। इसी प्रकार से जिलों में भी हमने कोशिश की है कि जिलों में भी 10 से लेकर 12 बजे तक, या कहीं पहाड़ों में जो दूरस्थ के क्षेत्र हैं वहाँ पर 1 बजे तक लोगों से मिलने जुलने का समय अपना निर्धारित करें, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को ठीक प्रकार से जो है उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर हमारे अधिकारीगणों को मिले, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। एक कार्यप्रणाली हमारे प्रदेश के अंदर बने, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का लगातार पिछले काफ़ी समय से, जब से
मुझे दायित्व दिया गया है, आप सब लोगों ने विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, अगर किसी ने थोड़ी बहुत कोई आलोचना समालोचना भी करी होगी, तो मैं किसी का कहीं मैंने मन से कहीं उस बात को नहीं लिया है, किसी बात को भी ऐसा नहीं मैंने गले से लगाया कि किसी ने मेरे को आलोचना करी है। और मैं उसको भी कहीं ना कहीं आपका समर्थन मानता हूं, कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा मानता हूं कि हम दिशा में काम करेंगे। हमारा राज्य आज 22 साल का होने जा रहा है और अब हमने तय किया है कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं। और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 सालों का, उसके बाद 10 सालों का, 10 सालों का रोड मैप बनाकर, और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे सारे अधिकारीगण, सारे कर्मचारीगण ठीक जो तय समय है, ठीक जो उनके कार्यालय खुलने का समय है, उस समय पर वो कार्यालय पर पहुंचे। और इसके लिए कुछ जगह पर मैंने स्वयं भी तय किया था, और मैं हमारे मंत्रीगण लोग भी जहां भी जाएंगे वो अपने अपने विभागों से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित इस प्रकार की चीज़ों का सीधे अवलोकन करेंगे कि कहाँ पर कौन समय पर आए हैं कि नहीं आए हैं। एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति हमको पूरे उत्तराखंड के अंदर लानी है, और ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है या इतने लोग जो मंच पर बैठे हैं इनका काम नहीं है, हम सब लोग बराबर के उसमें सहभागी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी लगातार उसमें सहयोग पहले से भी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे। जिस प्रकार से भी हमारा शासन, जिस प्रकार से हमारी कार्य संस्कृति अच्छी हो सकती है, उस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। पिछले 100 दिन के अंदर चूँकि हमने संकल्प लिए थे, कुछ संकल्प लिए थे, उन संकल्पों पर हमने निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता पर आप सब लोगों के बीच में लगातार बात आती रही है, और ये संकल्प चूँकि कुछ जगह से बात आई थी कि कुछ लोग मुझे पत्र लिखने वाले हैं, कुछ लोग कहने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता का कानून आप क्यों लागू करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर। तो हमने कहा है कि ये हमने जो लागू करने से पहले हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के दरबार में गए हैं, और उससे पहले हमने जनता के सामने 12 फरवरी 2022 को एक संकल्प रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, ये गंगा का प्रदेश है, ये हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, जहाँ नदियों से आच्छादित है, जहाँ वनों से आच्छादित है, वहाँ पर्वतों से आच्छादित है, और जहाँ पर पूरी तरह से एक मैं कहूँ कि अध्यात्म की नगरी, धर्म की नगरी किसी को कह सकते हैं तो हमारे मेरे उत्तराखंड को कह सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो उस दिशा में हम आगे बढ़े, और हमने जो संकल्प लिया था, जो हमने घोषणा करी थी सरकार के गठन होते ही, हमने उस दिशा में आगे बढ़कर पहले हमने मंत्रिमंडल में फैसला लिया, और मंत्रिमंडल में फैसला लेने के बाद हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी हमारा काम कर रही है और सारे हितधारकों से बात करेगी। सारे हितधारकों से बात करने के बाद, और उत्तराखंड के अंदर मैं, राधा मैम यहाँ बैठी, मैं इनसे कहूँगा, चूँकि गृह विभाग की भी आप अपर मुख्य सचिव हैं, तो ये हमारे जो कमेटी है, जिस प्रकार से हमने बजट से पूर्व संवाद किया था, उसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमारी जो ये कमेटी है, वो कमेटी भी हमारे जो है कम से कम कुछ स्थानों पर जाकर जो है लोगों के विचार ले, लोगों के सुझाव ले, और कुछ उनकी वेबसाइट इत्यादि जारी हो जाए, जिससे कि लोगों के जो है उसमें सीधे सीधे सहभागिता आ रहेगी। मेरा ये मानना है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो भी काम है, जो भी हमारे आगे के बनने वाले कार्यक्रम है, उन सभी में जन सहभागिता होनी चाहिए। और बजट से पूर्व भी हमने इस प्रकार का संवाद किया था, और बजट में जो लोगों के प्रमुख समूहों के बीच में से, अलग अलग किसानों के समूह से, व्यापारियों के समूह से, उद्योग मित्रों के बीच में से, बुद्धिजीवियों के बीच में से, पर्यावरण में काम करने वाले लोगों के बीच में से जो भी सुझाव आए थे, उन सुझावों को अधिकतर हमने कोशिश करी है कि उनको अपने बजट में समाहित करें, उनको बजट में सम्मिलित करें। इस प्रकार से सम्मिलित किया है। इसी प्रकार से हमने एक संकल्प और लिया था कि हम
उत्तराखंड के अंदर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन अंत्योदय के कार्ड धारकों को 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की हम योजना लाएंगे। ये हमारे चुनाव से पूर्व का संकल्प था और चुनाव के बाद हमने इसकी व्यवस्था कर दी है और उसमें धनराशि का प्रावधान भी कर दिया है, उसका शासनादेश भी कर दिया है। जल्दी हम ये योजना लागू करने वाले हैं। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, हमारी विधवा अवस्था पेंशन है, इसकी पेंशन की राशि बढ़ाई है। पहले 1200 रुपये होती थी, अभी 1500 रुपये कर दी है। परिवार में एक दंपत्ति को, जैसे 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, उसमें से एक को मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, हमने दोनों को देने की व्यवस्था करी है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने 1064 एक नंबर हमने लॉन्च किया हुआ है और इस नंबर को और सशक्त और प्रभावी तरीके से काम करे और व्यवहारिक रूप से काम करे, उस दिशा में हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उसको बढ़ाने पर, उसकी तीव्रता पर, उसकी जो है प्रभावशीलता पर, तीनों चीज़ों पर एक साथ हमने कहा है विभाग के लोगों को कि तेजी से काम हो, जिससे कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो। इसी प्रकार से हमारे जो सफाई कर्मचारी लंबे समय से उनकी मांग रहती थी कि हमको जो है हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। किसी को 150 मानदेय मिलता था, किसी को 200 मिलता था, किसी को 250 मिलता था। हमने सभी को 500 रुपये मानदेय किया है। ऐसे तमाम सारे हमने निर्णय लिए हैं और आगे हम बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं। एक एक पल और एक एक क्षण हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है। हमारी सरकार आगे भी एक एक दिन का प्रयोग करते हुए, एक एक दिन का उपयोग करते हुए उत्तराखंड के हित में जो निर्णय होंगे उन निर्णयों को हम लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय समय पर जो भी बातें हमने उत्तराखंड के हित में उनके सामने रखी हैं, उन्होंने सभी पर हमको जो है भरोसा दिया है, उन्होंने काम किए हैं। आज बाबा बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। केदार बाबा का प्रांगण का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। ऑल वेदर 4 धाम पर बनने वाली सड़कें, उस पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों कुछ माननीय न्यायालय में ये मामला विचाराधीन होने के कारण से कुछ उसमें थोड़ी उसकी तेजी में कमी आई थी, लेकिन हमने न्यायालय में ठोस पैरवी की उच्चतम न्यायालय में, और उसमें भी हमको जो है न्यायालय ने अब काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो जल्दी जो काम रुके हुए वह भी पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार से भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है और साथ में मानस खंड मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें पूरे क्षेत्र के मंदिरों को जोड़ने का काम होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। उसके जितने भी काम है उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा समीक्षा हो रही है और मैं भी स्वयं जाकर देखता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करें। और हमारे पहाड़ के अंदर जो एक ट्रेन जाना एक सपना जैसा था, जल्दी ही वो सपना हमारा साकार होने वाला है। अनेकों क्षेत्रों में, फलों के क्षेत्र में, औद्यानिकी के क्षेत्र में आज केंद्र की चलने वाली जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लगातार उनका ऑब्जर्वेशन करने का काम हम लोग स्वयं करेंगे। SLBC की जो बैठक है वो जल्दी हमने प्रस्तावित की है, जिससे कि हमारी स्वरोजगार के क्षेत्र में चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर भी जो है ठीक ठोस धरातल पर काम हो। अन्यथा बहुत बड़ी औपचारिकताओं के चक्कर में कई बार जो लोग हैं वो उन योजनाओं में काम करने की बजाय उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, उसको लेकर SLBC की लगातार बैठक हो। जो हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के तहत चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रोत्साहन के रूप में हमने उसकी धनराशि बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं, और स्वयं सहायता समूह जो चलाने वाली हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति ने जिसने उत्तराखंड बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज बहुत सारे लोगों को, मैं लाखों नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों को जो रोजगार देने का काम कर रही हैं, उसको भी और सशक्त बनाने का हमने निर्णय लिया है। फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, एप्पल मिशन में हम आने वाले दिनों में बहुत आगे जाने का जो काम है उसकी योजना हमने प्रस्तावित की है। तो ऐसे बहुत सारी की है। आज के अवसर पर मैं आप सभी का यहाँ पर पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं थी, आज ये समर्पण वाला इन्होंने जो 100 दिन का बनाया हुआ है वो आप सबको समर्पित करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।